कृष्ण भावनामृत की सारी प्रक्रिया यही है। अपने आदि सच्चिदानंद आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति। वह शरीर सत यानी कि शाश्वत, चित यानी कि ज्ञानमय और आनंदमय है। सच्चिदानंद। यह भौतिक शरीर ना तो सत, ना तो शाश्वत है, ना ही चित है, ज्ञानमय है, और ना ही आनंदमय है। तो वास्तव में ये जो भी वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं, मतलब हमारा ये जो शरीर है, यह त्रिकालिक नहीं है। त्रिकालिक का देखिए अर्थ क्या होता है? जो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में हमेशा समान रहता है, कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो वह होती है उस वस्तु की त्रिकालिक सत्ता, और वह ही वास्तविक वस्तु है। वस्तु कहिए या व्यक्ति कहिए, समझ रहे इस बात को? जो वस्तु या व्यक्ति कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, अपने भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में एक जैसा ही उसका अस्तित्व रहता है, वह वस्तु वास्तविक है। और इसके विपरीत जो त्रिकालिक नहीं है, मतलब जो परिवर्तनशील है, वह वास्तविक वस्तु है ही नहीं। तो हमारा जो ये शरीर है, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक मतलब ऐसा नहीं कि है ही नहीं, है। पर वास्तविक का अर्थ क्या है? कि ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है, हमेशा हर क्षण परिवर्तन होता है। देखिए, ये बिल्कुल अमेजिंग सी बात है। आज बहुत ही एक अजीब सी घटना हुई, विच वॉज एक्सट्रीमली शॉकिंग फॉर मी। हम सोचते तो हैं कि हमारा बहुत बड़ा जीवन है, और अब तो हम भक्ति में भी आ गए हैं, तो बहुत भक्ति करने से तो वैसे भी उम्र भर जाती है, तो आराम से भजन करेंगे ना, क्या दिक्कत है? क्या इतना अपने आप को खींचने की जरूरत है? जम के भजन, मतलब बोला जाता है ना, जम के भजन करना चाहिए। तो इतना लंबा जीवन है, अभी तो कर लेंगे जम के भजन, क्या दिक्कत है? पर देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कलयुग का टाइम बहुत ही, मतलब सरप्राइज करने वाला ही है। जैसे हमारे कोई रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार नहीं, मतलब कोई पड़ोसी में ही है, कोई पड़ोस में। तो उनकी कोई बेटी थी, 15 साल की। तो उसके पता नहीं अचानक से ही, अभी कुछ महीने में ही, वो कुछ बीमार पड़ी। और बीमार पड़ने के कारण डॉक्टर ने बताया उसको कैंसर हो गया। 15 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर। और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। और अब सिर्फ 1 महीने में ही आज उस बच्ची ने अपना शरीर त्याग दिया। लाइक इट वॉज समथिंग सरप्राइजिंग फॉर मी, कि अचानक से, मतलब कुछ टाइम पहले ही एकदम बिल्कुल शी वॉज वेरी हेल्दी, कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। पर अचानक से आप देखिए कैसे काल परिवर्तित होता है, कैसे काल का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। और मतलब कभी भी इस भौतिक जगत की सच्चाई है, जो प्रत्यक्ष, देखिए शास्त्र जब सुनता है तो व्यक्ति को दिखने लगता है कि इस भौतिक जगत में कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। इस वजह से तो ये बात कही जाती है कि ये जो मनुष्य देह है, ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। जो समय हमें मिल रहा है इस मनुष्य जीवन में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कीमती है। हमें जरा सा भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना जम के भजन करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी को भी आ सकती है, और वो भी बिना बताए। किसी का कभी भी कुछ भी पता नहीं है कि किसी के साथ में कभी भी क्या हो जाए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि कोई मरने वाला है, पर किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। आजकल कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और हम ठीक है, न्यूज वगैरह तो सुनते ही है, न्यूज मतलब न्यूज देखते नहीं है, पर कहीं से कुछ खबर आती है। पर हमारे ही किसी करीबी के साथ ऐसा होता है, तो कितना बड़ा शौक लगता है। और वही चीज हमारे साथ नहीं होगी, ऐसा कह भी तो नहीं सकते हैं।
बढ़िया अच्छी डाइट भी व्यक्ति ले रहा है, सात्विक लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर कुछ भी पता नहीं है। मतलब मृत्यु किसी भी बहाने से आ सकती है, कैसे भी। व्यक्ति बाथरूम में नहाते नहाते फिसलने से मर जाता है। इतनी सी इंसिडेंट से ही किसी भी व्यक्ति को मृत्यु आ सकती है, तो और कुछ बड़ी घटना का तो कहना ही क्या। एनीवेज, ये एक आज बात हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पर रखी। पर हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं कि वास्तविक जो परम श्रेय है व्यक्ति का, वो क्या है कि वह अपने स्वरूप में स्थित हो। वह वास्तव में सच्चिदानंद है, लेकिन ये जो शरीर है वो हमारे अस्तित्व से बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल विपरीत। यह तो मरते हैं, जबकि शरीर में रहने वाला व्यक्ति अमर है। कितनी ब्रिलियंट बात है ना ये। जैसे आपने कभी स्कूल के दिन आपको याद आ रहे हो, जिसमें आपको कुछ क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विलोम शब्द बोलते हैं, हाँ विलोम शब्द वगैरह जो पूछे जाते थे कि मर का अपोजिट क्या होता है, अमर। अमर कौन होता है? जो कभी नहीं मरता है। तो वो व्यक्ति होता कौन है? क्या कभी सोचे थे कि हम अमर हैं? उस टाइम पर भी मुझे याद आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा था कि वाह, इतना महान होगा ना वो व्यक्ति जो अमर होता हो, पता नहीं ऐसा क्या करता होगा जिससे वो अमर हो जाता है। पर वास्तव में हम सभी अमर है। वो तो इस शरीर में होने के कारण मृत्यु प्राप्त होती है, और मृत्यु हमारी नहीं होती, इस देह की होती है। पर उसकी पीड़ा भी इस देह को सहनी होती है, पर अज्ञान के कारण हमें वो पीड़ा सहनी होती है, भौतिक आवरण के कारण। यह अज्ञान से भी भरा हुआ है। अज्ञान का स्पष्ट है बिल्कुल अर्थ, कुछ भी याद ही हमें नहीं रहता है। बिल्कुल, आप देखेंगे काफी सारी चीजें हैं जो बार बार रिपीट भी होती है, पर अगर कोई सडनली आपसे पूछ ले इसका अर्थ, तो एकदम सोचना पड़ता है कि हाँ, क्या बताया था इसका अर्थ, सुना तो था क्लास में कहीं पर। एकदम से याद ही नहीं आता है। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा काफी बार होता है। और अमेजिंग चीज क्या है कि भक्त ज्यादातर मुझे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन में पकड़ते हैं, पता नहीं क्यों। क्या दुश्मनाई है मुझसे? एनीवेज, नहीं, दुश्मनाई नहीं है, ठीक है। पर हाँ, ये बात समझने वाली क्या है कि ये अज्ञान अज्ञान में है, सॉरी, हाँ, अज्ञान से भरा हुआ है, और अज्ञानी तथा नश्वर होने के कारण कष्टों से युक्त है। एक और अज्ञान का अर्थ यहाँ समझ रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो स्वरूपगत स्थिति है, उससे बिल्कुल विपरीत हम अनुभव करते हैं। जैसे आत्मा को कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं है, पर हमारे दिमाग में क्या चलता है, अगर हम वो वस्तु नहीं खाएंगे तो हम जी कैसे पाएंगे। होता है ऐसा, जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ग्रेन्स अवॉइड करने का ट्राई करती हूँ टू सेव एनर्जी। लेकिन फिर मतलब दिमाग में आता है कि ग्रेन्स के बिना कैसे रह पाऊंगी मैं। इतना मतलब जो चपाती है कितनी अमेजिंग होती है, उसके बिना कैसे कोई व्यक्ति रह सकता है। एटलीस्ट मैं मेरी बात करूँ तो। पर आत्मा को तो इन आत्मा का तो इन चीजों से कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो इस अज्ञान के कारण कष्ट झेलना होता है व्यक्ति को। जैसे होता है ना, हम पूर्वाचार्य गण के विषय में सुनते हैं कि कैसे भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं, ना खाने की सुध ना पीने की सुध, कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ आर्टिफिशियली ऐसा कर रहे हैं, अपने आप ही उनको मतलब ये सारी चीजें, इन सब चीजों से परे हैं वे। तो हम उनकी नकल नहीं कर सकते, पर ऐसा मन में आता है ना कि काश हमारी भी वो स्थिति हो। पर क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है, तो इस वजह से उन सारी चीजों से हमें गुजरना पड़ता है। हम भौतिक शरीर के ही कारण घोर ताप या घोर शीत का अनुभव करते हैं। जैसे अभी देखिए कितनी ठंड पड़ रही है,
अभी तो फिर भी थोड़ी धूप निकलने लगी है, तो थोड़ा रिलीफ है। लेकिन बीच में बिल्कुल ही धूप नहीं आ रही थी, तो कितना मतलब कैसा लग रहा था। बार बार में थॉट नहीं आता कि सच में हम शरीर नहीं है, फिर भी कितना ठंड लगती है, ताप सताता है। तो ये सब कुछ भौतिक शरीर के कारण है। किंतु जो ही हमें आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त हो जाता है, हमें ऐसे द्वंद प्रभावित नहीं करते। जैसे कल जब मैं मतलब सोने वाली थी, आई वॉज इन माई बेड, तो एकदम से थॉट आया, मतलब एकदम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब अभी भक्त है, मतलब मैं मेरे बारे में सोच रही थी, यहाँ से जब मुक्त हो जाएंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान के साथ में रहेंगे। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे जिस तरह से हम भाग दौड़ करके सेवा करते हैं, या वहां पर भी इस तरह से भाग दौड़ करना होगा कि क्या करना होगा। आपके दिमाग में आते थॉट्स कि भगवान के धाम जब लौट जाएंगे तब क्या होगा। देखिए, समझना चाहिए कोई धोखेबाजी नहीं है। जो भी हम शास्त्र से सुन रहे हैं, बताया जा रहा है कि भगवान का धाम है, हम वहां लौटेंगे, भगवान के साथ में व्यक्तिगत रूप से हम आदान प्रदान करेंगे, यहाँ पर कोई धोखेबाजी नहीं हो रही है। ये सारी चीजें वास्तविक है। और देखिए, बार बार में प्रभुपाद जी ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं? क्या हमें नहीं पता? पहले दिन तो पता लग गया था कि हम आत्मा है, हम सच्चिदानंद है। पर बार बार में ये बातें क्यों बताई जा रही है? ताकि ये बातें हमारे दिमाग में बैठे, उत्कंठा जागृत हो कि सच में भौतिक इस भौतिक शरीर में कितना कष्ट है, कितना हमें ताप सताता है, शीत सताती है। पर आध्यात्मिक शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी द्वंद प्रभावित नहीं करते। तो इस तरह से जब व्यक्ति सुनता है तो उसकी उत्कंठा जागृत होती है कि वो ऐसी जगह है वास्तव में, जहां पर वह सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएगा, जो कि साइड बेनिफिट्स है। परम लक्ष्य तो भगवान का प्रेम है, उसके साथ में ये सारी चीजें भी मिल जाती है। तो व्यक्ति के हृदय में जब उत्कंठा होगी, तब वह प्रयास करेगा। बिल्कुल स्पष्ट है ना, कोई भी व्यक्ति जॉब के विषय में, कोई भी उसको मतलब जॉब मिलेगी आगे जाके, तो उस जॉब के बारे में सुन के कि वहां पर उसको इतना पैकेज मिलेगा, तो उसके हृदय में उत्कंठा जागृत होती है, और तब वो प्रयास करता है कि वो ये एग्जाम क्वालिफाई करे, वो एग्जाम क्वालिफाई करे। तो सुनने से ही तो उत्कंठा जागृत होती है। इस वजह से बार बार में ये चीजें बताई जा रही है कि जो व्यक्ति है वो प्रयास करे इस भौतिक जगत से निकलने का, भगवान के धाम लौटने का। तो विथ इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई थी कि मतलब वहां भगवान के धाम में कैसा, कितना अमेजिंग सब कुछ होगा। आप कभी सोचते हैं, मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि वहां पर भगवान के धाम जाने के बाद में कैसे क्या होगा, सोचते ही होंगे। तो मतलब सिर्फ विचार करने मात्र से इतना अमेजिंग लगता है, वहां भगवान के पास में पहुंच जाएंगे तब तो कहना ही क्या। भौतिक शरीर के भीतर रहते हुए ऐसे भी कुछ योगी हैं जो ताप तथा शीत जैसे द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक शरीर में रहते हुए जब हम आध्यात्मिक उन्नति करने लगते हैं, तो हमें आध्यात्मिक शरीर के गुण आने लगते हैं। और ये आप अपने एटलीस्ट स्वभाव में तो देखने ही लगे होंगे कि जिस तरह का शुद्ध आचरण, जैसे आज की जो क्लास हो रही थी जिसमें प्रभु जी समझा रहे थे कि जो सतोगुण से प्रभावित होते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, तमोगुण से प्रभावित होते हैं वो राक्षसों की उपासना करते हैं, सॉरी रजोगुण से, और तमोगुण से जो होते हैं वो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। और वो वास्तव में उनकी जो उपासनाएं हैं वो भी बहुत गंदी होती है, और वो बहुत अपवित्र अवस्था में भी रहते हैं, साफ सफाई से नहीं रहते। और वास्तव में जो व्यक्ति ऐसी गंदी संदी अवस्था में रहते हैं, उसमें भूत प्रेत घुस भी जाते हैं।
आज की क्लास आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। आज मैंने देखा था कोई भी नहीं सोया था आज। भूत प्रेतों की बात चल रही थी आज। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। पर ये बात आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसे गुण उसमें आने लगते हैं। और भगवान की भक्ति कौन से गुण में आती है? भगवान की भक्ति निर्गुण है। तो वे गुण, जो निर्गुण अवस्था है, जो भी ये गुण है, वो उस व्यक्ति में आने लगते हैं जो इस तरह से भगवान की उपासना कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। यदि हम लोहे की अग्नि में यदि हम लोहे को अग्नि में रखते हैं तो यह गर्म होकर लाल होने लगता है और अंत में लोहा ना रहकर अग्नि बन जाता है। और इससे जो कुछ भी छू जाता है उसमें से लपटें निकलने लगती है। आप लोहा तो ठीक है, गर्म करे ना करे, हीटर जरूर चला लीजिएगा और उसमें आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल एकदम अग्निमय होता है। जबकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, पर बिल्कुल आप उसमें मतलब, अब तो ये चीजें कम हो गई है। पर पहले मैं बचपन में करती थी, हीटर चलता था तो उसमें कुछ कुछ भी चीज उसमें डालनी होती थी देखने के लिए कि ये कैसे क्या जलेगा। तो बिल्कुल एकदम अग्नि की तरह उसका प्रभाव होता है। तो उसी तरह से जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे, हमारा भौतिक शरीर आध्यात्मिकता में बनता जाएगा और उसे भौतिक कल्मश प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तभी आप सोचिए ना, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आ, निरंतर मेरी भक्ति में लगता है और शीतोष्ण सुख दुखता, ये जो श्लोक है उसको ना मतलब जैसे मौसम आते जाते रहते हैं, सुख दुख आता जाता रहता है, ये सारे मौसमों की तरह सुख दुख वगैरह सब आते जाते रहेंगे। लेकिन जो एक वास्तव में जो भक्त है, वो भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है, भगवान की भक्ति करता रहता है और आगे जाकर फिर वह परम श्रेय को प्राप्त करता है, भगवान की प्राप्ति करता है। तो ये जो फिक्सेडनेस है, ये भगवान की भक्ति करते करते ही आने लगती है। और ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है ना, अभी ऐसा नहीं कि हमको सर्दी नहीं लग रही, देखिए बहुत ही अमेजिंग चीज है। ऐसा नहीं अभी हमें सर्दी नहीं लग रही है या गर्मी नहीं लग रही है, पर फिर भी जिस तरह से पहले हम इनसे प्रभावित होते थे, अब उस तरह से स्थिति नहीं है। सर्दी हो या गर्मी हो भाई, 16 माला तो हमें करना ही है, वो भी सुबह के टाइम पर ही। इज नॉट कुकिंग, भगवान को भोग लगना है तो अच्छे से प्योरिटी फॉलो करके स्नान वगैरह करके दोनों टाइम कुकिंग करनी है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, और अभी भी आप देखेंगे ऐसे घरों में होता ही है। अभी स्पेशली सर्दियों के टाइम पर तो आप देखेंगे लोग बिना स्नान करे अपना कुछ, उनका टी चल रहा है, टी टाइम चल रहा है, खाना वाना सब पक रहा है, नो प्योरिटी एट ऑल, क्योंकि भगवान चित में है ही नहीं। देखा ही होगा आपके आस पड़ोस में भी ऐसे लोग आपको दिख ही जाएंगे जो कि आजकल बहुत नेचुरल है लोगों के लिए। और यहाँ पर अब आप देखिए ना, भक्त तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि बिना स्नान करे इस तरह से किचन में भी घुस जाए क्या। बिकॉज कृष्णा इज देयर इन कॉन्शियसनेस। तो ये सारी चीज है कि जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे, हमारा भौतिक शरीर आध्यात्मिक बनता जाएगा और उसे भौतिक कल्मश प्रभावित नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट है ये चीज कि सुबह सर्दी लगती है, गर्मियां भी हैं, पर फिर भी प्रभावित ना करने का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि सर्दी नहीं लग रही है पर हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे कि भाई सर्दी है आज तो छोड़ो, आज तो थोड़ा लेट तक सोएंगे हम, माला भग के थोड़ी ना जा रहा है। ये सारी चीजें नहीं है। कृष्ण के जन्म
प्राकट्य तथा तिरोधान की तुलना सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने से की जाती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे कि भगवान का जो जन्म प्राकट्य और तिरोधान है, जब भगवान चले जाते हैं, तो उसकी जो तुलना है वो सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने से की जाती है। प्रातः काल ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य पूर्वी क्षितिज से जन्म ले रहा हो, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। सूर्य ना तो उदय होता है ना ही अस्त, वह अपनी ही स्थिति में रहता है। ये आप देख रहे हैं ना, प्रतिदिन ही हमें लगता है कि सूर्य जो है वो मतलब उदय हो रहा है फिर अस्त हो रहा है, फिर उदय हो रहा है फिर अस्त हो रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी रोटेट कर रही है, सूर्य तो अपनी स्थिति में ही है, जहां पर वो हमेशा था वहीं पर ही विद्यमान है। पर क्योंकि पृथ्वी रोटेट रोटेट हो रही है तो हमें लगता है कि सूर्य उदय और अस्त हो रहा है। ज्योग्राफी आ गई थोड़ी यहाँ। उदय तथा अस्त की सभी क्रियाएं पृथ्वी के भ्रमण के कारण है, पृथ्वी रोटेट कर रही है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के प्राकट्य तथा तिरोधान का निर्धारित कार्यक्रम दिया हुआ है। बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है ये। जैसे आप देखिए ना, सुबह का जो फिक्स टाइम होता है सूर्य उदय का, उस समय ही वह उदित होता है, और उसके फिक्स टाइम ही शाम को जो भी टाइम होता है 5-6 के करीब अस्त हो जाता है, और ऑलमोस्ट डेली यही टाइम रहता है। उसी तरह से भगवान के प्राकट्य और तिरोधान का भी एक निर्धारित कार्यक्रम दिया हुआ है। जैसे क्या दिया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, और जो भी युग है, अलग अलग युगों में भगवान आते हैं अलग अलग अवतारों में, तो ये सारे निर्धारित कार्यक्रम है। लेकिन बहुत अमेजिंग चीज यहाँ समझने वाली क्या है कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान आ रहे हैं या जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान सभी जगह विद्यमान है। मतलब भगवान अपनी अभी भी कहीं पर अपनी लीला भगवान कर रहे हैं। अभी भी भगवान कहीं पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, अभी भी भगवान कहीं पर माखन चुरा रहे हैं, या अभी भगवान कहीं पर गाय चरा रहे हैं। कृष्ण का प्राकट्य सूर्य जैसा ही है। सूर्य का उदय तथा अस्त होना प्रतिक्षण चलता रहता है। संसार में कहीं लोग सूर्य उदय देखते हैं तो कहीं सूर्यास्त। ऐसा नहीं कि किसी एक बिंदु पर कृष्ण का जन्म होता है और दूसरे बिंदु पर उनका तिरोधान होता है। वे सदैव कहीं ना कहीं रहते ही हैं, किंतु वे आते जाते प्रतीत होते हैं। तो ये सिर्फ प्रतीति मात्र है, लेकिन भगवान तो हमेशा से ही सदैव कहीं ना कहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी लीला चल रही है। भगवान की लीलाएं शाश्वत है, जो हमेशा चलती रहती है, कोई उसमें ब्रेक नहीं है। और अमेजिंग बात क्या है कि एक ही समय पर भगवान अलग अलग जगह लीलाएं करते रहते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान के धाम में शाश्वत रूप से, शाश्वत समय से भगवान की लीलाएं चल रही है, और वो ही रिपीट होती रहती है। लेकिन फिर भी वहां पर जो भक्त हैं, उनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि इट इज एवर फ्रेश, पहली बार ही वो उस लीला में संलग्न हो रहे हैं। बिकॉज कृष्णा इज लाइक दिस। कृष्ण अनेक ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं। हमें केवल इसी एक ब्रह्मांड का अनुभव है, किंतु वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि यह ब्रह्मांड परमेश्वर के अनंत आविर्भावों का अंश मात्र है। बिल्कुल स्पष्ट है, ये एक छोटा सा अंश मात्र है, ये जो ब्रह्मांड है।
यद्यपि कृष्ण परमेश्वर है तथा अजन्मा एवं अपरिवर्तनशील है, किंतु वे अपने आद्य चिन्मय रूप में प्रकट होते हैं। आद्य मतलब शाश्वत। जैसे इसी से रिलेटेड कल जो बात प्रभु जी ने बताई थी, वो तो सच में मेरे दिल को ही छू गई थी। मतलब मतलब मैं हंस क्यों रही हूँ, मतलब ये थोड़ा डायलॉग जैसा लग रहा है, पर सच में मेरे दिल को छू गई थी। क्या बात थी वो? जैसे बता, कल क्या डिस्कशन हो रहा था कि जो भगवान वरादेव है, उन्होंने पृथ्वी को अपने जो दांत है उस पर धारण किया हुआ है, और उसकी उपमा किससे दी गई थी? जैसे जो हाथी है वो अपने दांत पर कमल कमल को धारण किया हुआ हो। मैं मतलब डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डिटेल में तो आप सब जानते हैं, मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। वो पत्ता वत्ता मैं नहीं बता रही हूँ ज्यादा डिटेल में। पर हाँ, इस तरह से तो भगवान क्या प्रभु जी ने क्या बताया था कि वरादेव वास्तव में इस पृथ्वी को अपने दांत से स्पर्श किए हैं। ये पृथ्वी डूब गई थी, और जिस पृथ्वी पर अभी हम रह रहे हैं, भगवान उसको स्पर्श किए थे। इतनी अमेजिंग चीज है ये। बहुत ही अमेजिंग मुझे लगा था। भगवान उसको स्पर्श किए, ये जहां पर हम रह रहे हैं। और एक और बहुत सुंदर बात क्या पता लगी थी कि इस पृथ्वी को मदर अर्थ क्यों कहते हैं। चलिए आप सबके लिए क्वेश्चन है ये, इस पृथ्वी को मदर अर्थ क्यों कहते हैं, बताइए। सुना ही होगा आपने, मदर अर्थ, मदर अर्थ, मदर नेचर तो सुना ही है, मदर अर्थ क्यों कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मुझे कल ही समझ आया ये कि पृथ्वी को मदर अर्थ क्यों कहते हैं। यस, क्योंकि भगवान की पत्नी है। यस, क्योंकि भगवान की पत्नी है और भगवान पिता है। ये बात ठीक है, मतलब पता नहीं पहले पता थी या नहीं, पर ये क्लिक मुझे कल की थी कि मदर अर्थ इसलिए कहते हैं। अब आप देखिए ना, कोई सामान्य व्यक्ति है जिसे पता नहीं कि कृष्ण भगवान है, वो भी मदर अर्थ कहता है। जो वेस्टर्न में भी जो लोग रहते हैं वो भी मदर अर्थ कहते हुए आपको दिखेंगे, मदर नेचर, मदर अर्थ। बट वेयर इज फादर? इसको देखिए, प्रभु जी ने समझाया था ना कि अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि उसकी माँ उसके सामने दिख रही है, और उससे पूछा जाए कि तुम्हारे पिता कौन है, पिता कहाँ है, और वो बेचारा बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाए, तो ये कितना अजीब सी बात हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति मदर अर्थ कह रहा है, सो वेयर इज फादर? हु इज फादर? पूछा जाए अगर, तो व्यक्ति बिल्कुल चुप हो जाएगा। अब की बार आप बिल्कुल, कि कुछ पॉइंट्स हैं इनको ऐसे नोट कर लेना चाहिए, कोई भी सामने वाला व्यक्ति बोले कुछ भी वर्ड्स, वहीं पर उसको पकड़ लीजिए। मैं तो काफी लोगों को जानती हूँ जो मदर अर्थ करते हैं, उनको पकड़ूंगी मैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, श्रीमद् भागवतम आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। नो मैटर सामने वाले की क्या रुचि है क्या नहीं, किसी भी टॉपिक पर आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम इज वेरी अमेजिंग। एक शब्द आता है, प्रकृति। माँ प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया है, ठीक है। भगवत गीता के सप्तम अध्याय में कहा गया है कि प्रकृति के अनेक प्रकार हैं। इसे तीन मौलिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: बहिरंगा प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति, तथा तटस्था प्रकृति। अब ये चार्ट पर मुझे बताइए जल्दी से, विथ इन फ्यू सेकेंड्स। बहिरंगा प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति, चलिए चैट पर तो कैसे बताएंगे, पर बता सकते हैं बहिरंगा प्रकृति कौन है, एक एक वर्ड में बताइए। और अंतरंगा प्रकृति और तटस्थ प्रकृति कौन है? डेफिनेशन मत बताइए, बस एक वर्ड में बताइए कि ये है, ये है, ये वो है। बहिरंगा प्रकृति, आगे तो आंसर है,
छुपा देते हुए एक बार, हाँ। अब आंसर दीजिए फिर। बहिरंगा इज माया, ओके। राधा रानी इज अंतरंगा, ओके। तटस्था इज हम, ओके। ठीक है, बाकी सब लेट कमर्स है। आप टाइप करते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं अब। यस। बहिरंगा प्रकृति इस भौतिक जगत का, तो ये बात समझ रहे, बहिरंगा प्रकृति इस माया देवी, भगवान की। बहिरंगा मतलब बाहर, एक्सटर्नल पोटेंसी, इज माया देवी। अंतरंगा प्रकृति इज श्रीमती राधा रानी, इंटरनल पोटेंसी। एंड तटस्था इज वी, जीव, जीवात्मा तटस्थ है, जो बीच में स्थित है। जैसे नदी का तट होता है, तो व्यक्ति के पास में ऑप्शन होता है कि वो नदी में जाए या बाहर पृथ्वी पर रहे। तो उसी तरह से जीव के पास में ये चॉइस होती है कि वो बहिरंगा प्रकृति का आश्रय ले, या अंतरंगा प्रकृति का, मतलब माया देवी के पास जाए, माया देवी की पार्टी में जाए या भगवान की पार्टी में। बहिरंगा प्रकृति इस भौतिक जगत का प्राकट्य है। और भगवत गीता के 7वें अध्याय में इसे ही अपरा और भौतिक प्रकृति कहा गया है। तो स्पष्ट है बिल्कुल। अपरा इस भौतिक प्रकृति जो जड़ होती है। भौतिक प्रकृति की बात हो रही है। भगवान की माया शक्ति तो शाश्वती है। भौतिक प्रकृति जो है वो जड़ है। जो भी आप अपने आसपास वस्तुएं देख रहे हैं जिसमें चेतना नहीं है, जो मूव नहीं करती है, वो जड़ वस्तु है, और वह है भगवान की अपरा शक्ति। जब कृष्ण प्रकट होते हैं, तो वे निम्न भौतिक प्रकृति को नहीं, अपितु उच्चतर प्रकृति, प्रकृति स्वाम को स्वीकार करते हैं। कभी कभी राज्य राज्य अध्यक्ष कभी कभी राज्य अध्यक्ष बंदी गृह में जाकर निरीक्षण करता है और वहां के बंदियों को भी देखता है। किंतु यदि बंदी यह सोचे कि राज्य अध्यक्ष जेल में आया है, अतः वह भी हमारे समान बंदी है, तो वे गलत सोच रहे हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? जो राज्य अध्यक्ष होता है, वो किसी जेल में जाता है देखने के लिए। जैसे कोई भी आप गवर्नमेंट का आदमी ले लीजिए, सरकार का कोई आदमी जो बड़ी पोस्ट पर है, वो जेल में देखने गया है, जो भी वहां पर बंदी है उनको देखने गया है कि कैसा क्या मैनेजमेंट चल रहा है। अब जेल में जाने, अगर वो गया है वहां पर, उसने प्रवेश किया है, तो वहां वो देखने गया है मैनेजमेंट कैसा क्या चल रहा है। लेकिन अब वहां पर कोई व्यक्ति सोचे कि अरे, ये भी हमारी तरह बंदी ही है, जैसे हम जेल में बंद है, ये जो अध्यक्ष आया है ये भी हमारी तरह है, तो वो उसकी गलत सोच है। राजाध्यक्ष जेल में जाने मात्र से ऐसा नहीं कि वह भी बंदी हो गया। जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है, श्री कृष्ण कहते हैं, जब वे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, तो मूर्ख जन उनका उपहास बनाते हैं। कौन सा श्लोक है ये? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। ऐसे श्लोक है। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। कि जो लोग हैं, जो अवजानंती मामूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं, वो मुझे नहीं जानते। वो क्या समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप में अवतरित हुआ हूं, मनुष्य के मनुष्य जैसे भौतिक शरीर का आश्रय लेते हैं। तो मैं मनुष्य का भौतिक शरीर का आश्रय लेकर यहाँ इस जगत में अवतरित हुआ हूं। तो जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे नहीं जानते, और वह ये भी नहीं जानते हैं कि मैं भूत महेश्वरम, सभी जीवों का ईश्वर हूं। तो इस तरह से वो लोग मूर्ख होते हैं, भगवान यहाँ पर बताते हैं।
कि मूर्खजन उनका उपहास करते हैं। परमेश्वर होने के कारण कृष्ण यहाँ कभी भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे जो राज अध्यक्ष है, वह जेल में कभी भी अपनी मर्जी के अनुसार जा सकता है वहां का देखने के लिए, मैनेजमेंट कैसा क्या चल रहा है। उसी तरह से भगवान यहाँ पर कभी भी प्रकट हो सकते हैं। हम आपत्ति करके नहीं कह सकते कि उन्हें आने की मनाही है। वे पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है और इच्छा अनुसार जब चाहे तब आ सकते हैं और अंतर्धान हो सकते हैं। ये बात हमने समझी थी, दैट कृष्णा इज स्वराट। स्वराट का अर्थ क्या है? कि भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र। भगवान की जैसी मर्जी आती है, भगवान कभी भी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और भगवान को कोई भगवान पे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। नो वन कैन क्वेश्चन कृष्णा। कृष्णा इज ऑल इंडिपेंडेंट। जब भगवान का जैसे मन आता है भगवान वैसे करते हैं। यदि राज्य अध्यक्ष बंदी ग्रह देखने जाता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया होगा। कृष्ण किसी उद्देश्य के साथ आते हैं और वह उद्देश्य क्या है? पतितों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। वह है पतित बद्ध जीवों का उद्धार करना। कृष्ण को हम नहीं अपितु कृष्ण हमें प्यार करते हैं। दिस इज लाइक वेरी अमेजिंग लाइन। देखिए वास्तव में हमारी स्थिति भी यही है। हम क्योंकि भगवान के अंश हैं तो हमारे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। आवर ओनली लविंग ऑब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। पर क्योंकि अज्ञान के कारण हम हमारी मति पता नहीं कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं, पता नहीं किस किस को अपना प्रेमास्पद माने हुए हैं अनादिकाल से। अब तो फिर भी समझ आता है शास्त्र सुनकर, थोड़ा बहुत। पूरी तरह से अगर समझ आता तो 24 आवर्स अभी हम सिर्फ भगवान का भजन ही कर रहे होते। बट दैट स्टेज विल ऑल्सो कम बाय टाइम। पर हाँ, कृष्ण हमें प्यार करते हैं। प्यार इज नॉट गुड वर्ड, प्रेम करते हैं। प्यार कहिए प्रेम कहिए एक ही बात है। कृष्ण हमें प्रेम करते हैं। कृष्ण को हम नहीं अपितु कृष्ण हमें प्रेम करते हैं। वे प्रत्येक प्राणी को अपना पुत्र मानते हैं। कृष्णा लव एवरी लिविंग बीइंग मोर देन हिज ओन, मोर देन हिज वेरी लाइफ। प्राणी की बात हो रही है। और फिर भक्तों का तो कहना ही क्या, जो भगवान को अपना जीवन समर्पित किए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। देखिए ये बात फिर से हमें एक बार इस पर विचार करना चाहिए। भगवान को हर एक जीव बहुत प्रिय है क्योंकि सभी भगवान के अंश है। अब चाहे से वो व्यक्ति नालायक क्यों ना हो, पर भगवान उसके भी खाने पीने का मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो भगवान से बिल्कुल मतलब ही नहीं रख रहा है। और अब सोचिए, जो व्यक्ति योजना बना बना कर भगवान का भजन कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को साइड में रखकर, डायरेक्ट अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की जगह वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा है, तो भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप ये चीज अनुभव करते हैं? मतलब कभी कभी आप क्या इस चीज से रिलेट करते हैं? कैसे आप फील करते हैं कि वास्तव में कृष्ण ही एकमात्र हमारे प्रेमास्पद है? मतलब कृष्ण जिस तरह से हमें प्रेम करते हैं उस तरह से तो कोई कर ही नहीं सकता है। पता नहीं मैं इस बात को समझा पा रही हूँ कि नहीं, पर आप देखिए ना, भक्ति करने से सब कुछ कितना इजी बना देते हैं भगवान।
और ये व्यक्ति जब तक भक्ति नहीं करेगा उसको समझ ही नहीं आ सकती ये बात। जैसे कल एक भक्त के साथ में मैं कल चैंटिंग कर रही थी रात को कम से कम 9 बज गए थे कल। तो मैं बस वी बोथ वर सिटिंग एंड वी वर चैंटिंग। तो मतलब बाहर कोई व्यक्ति आए थे, मैं बस जोर से, मेरी आदत है मैं जोर से चैंटिंग करती हूँ, तो मैं मेरे दिमाग में सोच रही थी कि वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कि ये पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है, सिर्फ हरे एक ही शब्द बार बार बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। पता नहीं इनको क्या मिलता है, अकेले भी बैठिए, ऐसा भी नहीं कि किसी को कुछ दिखाना हो। मतलब मैं सोच रही थी इस तरह से। और वाकई लोग, मतलब मैं सोच रही थी इस चीज को कि जब तक कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, खुद कभी समझ ही नहीं सकता है कि इन लोगों को ऐसा क्या टेस्ट मिल रहा है इसमें, किस तरह से एक ही नाम बार बार बोले जा रहे हैं। और मूवीज देखने नहीं जा रहे, इस तरह से कथा सुनते हैं। दे कैन नेवर अंडरस्टैंड जब तक वो खुद इसको नहीं करेंगे। और ये सिर्फ भक्ति की बात नहीं है, कोई सामान्य चीज भी आप देखिए, इस भौतिक जगत में भी जब तक व्यक्ति खुद उसको नहीं करेगा, कैसे वो कुछ अनुभव करेगा उसके बेनिफिट्स। तो जब तक भक्ति नहीं करेगा उसको समझ ही नहीं आएगा कि भक्ति में क्या आनंद है। ठीक है, अब आगे ये जो श्लोक है जिसमें भगवान बताएंगे कि कैसे भगवान ही सबके पिता है, इसको हम, भगवान ने चाहा तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, भक्त बहुत एडवांस हो गए, मतलब जो, मतलब एडवांस, आगे जो टॉपिक में आया उसका भी विस्तार कर रहे हैं कि इसका ये टाइप उसका वो टाइप। ठीक है, भौतिक प्रेम सेल्फिश होता है, वो प्रेम है ही नहीं। ठीक है, और कुछ तो क्वेश्चन नहीं है। क्लास के लास्ट में कुछ प्रश्न पूछिएगा। आप पूछिए, मेरे दिमाग में तो कुछ प्रश्न नहीं है क्या प्रश्न पूछे? ठीक है, आज का 16 माला किस किस का हो गया? सुमन माता जी कितना माला हुआ? ये 16 माला हो गया, ठीक है, सभी भक्तों का हो गया। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, और कुछ तो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हम रुकेंगे अब। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।